स्वागत है। ब्रेक के बाद बिहार के साथ देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी चल रही है। दिल्ली में 1200 से ज्यादा छठ घाट बनाए गए हैं। यमुना नदी की सफाई भी की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ITO घाट पर छठ व्रतियों के बीच पहुंचेंगे। दिल्ली में 2 तरह के घाट बनाए गए हैं, एक है मॉडर्न घाट और दूसरा पारंपरिक घाट। हमारे सहयोगी अंकित त्रिवेदी ने ITO घाट का जायजा लिया। इस बार छठ पर्व को लेकर दिल्ली के अंदर यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से छठ को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ITO घाट पर। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जो तमाम वादे किए जा रहे थे, उन वादों पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से मोहर लगाने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें, जिस तरीके से पिछली वर्ष आपने देखा था कि दिल्ली के जो तमाम घाट थे, वहाँ पर दिल्ली सरकार ने यानी कि पूर्व की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सभी घाटों पर छठ पर्व मनाने के नए आदेश दिए थे। निश्चित तौर पर इस बार का छठ पर्व काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार छठ घाट का दौरा कर रही हैं। ऐसे में तमाम जो छठ घाट हैं, उनको सौंदर्यीकरण करने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ITO घाट पर और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं वो पूर्ण करने की दृष्टि से यहाँ पर जो तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो लगातार यहाँ पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं। और जो तमाम छठ पर्व यानी कि जो छठ का व्रत रखते हैं, वो महिलाएं यहाँ पर आके अर्घ देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस घाट को 2 रूप से आकर्षक बनाया गया है। सबसे पहले ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये दिखाएं। ये आप जो घाट देख रहे हैं, ये मॉडर्न घाट है, यानी कि इस पर एक अद्भुत जो आजकल डिजिटल के माध्यम से जो तैयारियाँ सरकार की तरफ से की जा रही हैं, इसको मॉडर्न घाट बनाने का काम किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँगा, एक बार जूम करके दिखाएं किस तरीके से दूसरे घाट की तरफ कहीं ना कहीं जो पारंपरिक घाट है, उसको बनाने का काम दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर हम बात करें, जो तमाम छठ की समितियां हैं, वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रही हैं। दिल्ली सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से इस घाट को ऐतिहासिक अकल्पनीय बनाने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज से जो पर्व है वो शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं छठ व्रतियों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, ये पूर्वांचल का त्यौहार, यानी कि अगर हम बात करें, गोरखपुर हो गया, गोंडा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, इसके साथ साथ बिहार में और झारखंड में बड़े पैमाने पर छठ पर्व मनाया जाता है। निश्चित तौर पर जो तमाम कमेटियां हैं छठ पर्व की, देखिए किस तरीके से कमेटियों के जो अधिकारी हैं, वो लगातार अपने जो कर्मचारी हैं, उनको सख्त निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार जो तमाम तैयारियां कर रही हैं, और जो छठ व्रतियां हैं, जो छठ का त्यौहार मनाते हैं, वो यहाँ किस तरीके से आएंगे। और देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं। निश्चित तौर पर NDRF की जो टीम है, वो लगातार एक एक चीज़ की निगरानी कर रही हैं। और यहाँ पर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से NDRF की टीम का गठन किया गया। और निश्चित तौर पर जब भी छठ पर्व आता है, तो ऐसे में सरकार कोई काम कसर बाकी नहीं छोड़ती है। उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पिछली साल हुआ करता था, यमुना का जल वो काफ़ी बेहद गंदा हुआ करता था, तमाम जो झाग वगैरह थे उसमें आते थे। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार जो सफाई अभियान है गंगा का, वो लगातार किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि हम लोग जो जल है उसको अविरल बनाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर या दिल्ली NCR के अंदर जो कांवड़ यात्रा निकलती थी, वो बड़े पैमाने पर काफ़ी अद्भुत अकल्पनीय निकलती थी। और तमाम जो कांवड़ यात्री हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी आपने देखा भी होगा कि दिवाली पर जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में दीपोत्सव का तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा इंडिया गेट पर जो दीपोत्सव का काम किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, वो भी काफ़ी अद्भुत किया गया था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो छठ पर्व है, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो तमाम जो व्यवस्थाएं वो कहीं ना कहीं पूर्ण कर ली गई हैं। और निश्चित तौर पर देखिए कितना स्वच्छ जल यहाँ पर जो छठ व्रतियां हैं, वो यहीं आके भगवान को, सूर्य जी को अर्घ्य देंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करेंगे। उससे पहले दिल्ली सरकार की जो तमाम टीमें हैं, वो लगातार यहाँ पर स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर तमाम जो टीमें हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। और तमाम ऐसे टेंट वगैरह बनाए गए हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो टीमें वो लगातार निगरानी कर रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री हैं और जो छठ कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक अंकल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरिशर सिंह है। मैं छठ पूजा समिति का संगठन मंत्री हूँ। क्या क्या तैयारियाँ आप लोगों की तरफ से अभी की गई हैं? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। टेंट समियाने लग चुके हैं, लाइट वगैरह सब कुछ लग रहा है। और ये आज शाम तक सब कंप्लीट हो जाएगा टोटली जो है बस। और अब की बार सरकार से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हम इसके लिए आभारी हैं रेखा गुप्ता जी के, जिन्होंने मतलब जो है हमें जमुना किनारे छठ करने की अनुमति दी है।
आपने पहले की सरकार में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए हम लोग छठ पर्व ठीक से नहीं मना सकते। इस बार क्या सरकार की ना ऐसी कोई फंड की प्रॉब्लम नहीं है। रेखा जी ने बहुत फंड दिया है और सभी डिपार्टमेंटों को लगा करके वो मतलब जो है काम करवा रही हैं। इसके लिए हमें उनको हार्दिक हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूर्वांचल वासियों का ख्याल रखा है। क्या माना जाए इस बार जो भीड़ है यहाँ पर, जो छठ व्रत रखते हैं, वो कितने लोग पहुँचने की यहाँ पर संभावना? यहाँ अब की बार जो है लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग पहुँचेंगे। जिस तरीके से छठ का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर आईटीओ घाट को तैयार कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ भी आएंगे और जो तमाम जो छठ व्रती हैं उनके साथ आके कहीं ना कहीं इस पर्व को मनाने का काम करेंगी। निश्चित तौर पर छठ पर्व बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर हम बात करें बिहार में और झारखंड में, इस पर्व का काफ़ी बड़ा महत्व, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लोग नहाई के खाए के जो कहा जाता है वो पूजा अर्चना करती हैं। और बिल्कुल साफ़ सफाई की दृष्टि से भी अगर हम बात करें, घर से लेके और जो छठ का घाट है, देखिए कितना स्वच्छ यहाँ पर एकदम बनाया गया है। और जो तमाम कमेटियां वो लगातार काम कर रही हैं। सफाई की बात करें, एनडीआरएफ की टीम की बात करें, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस की बात करें, ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ घाट पर पहुँच के एक एक चीज़ का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से यहाँ पर 1.5 से 2 लाख लोगों के पहुँचने का अनुमान है वो, और उसके साथ साथ में दिल्ली में तकरीबन 1300 से 1400 घाट छठ के लिए मनाए गए हैं। निश्चित तौर पर लगातार जो अधिकारी हैं वो गहनता के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से लोग पहुंचेंगे, उनको यहाँ पर पहुंचने के बाद किस तरीके से वो अपना अर्घ देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अंकित त्रिवेदी, कशिश न्यूज़, दिल्ली।